हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल की। तो न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, ये देखिए इस ग्राफ में पूरा दिखाया गया है। और कौन-कौन से चैनल वर्क करते हैं और किस फेज़ में वर्क करते हैं, ये दिखाया गया है। और हमने यहाँ पे एक नॉर्मल सेल बना दिया है और इसमें चैनल को दिखा दिया है और इसको भी हम समझेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमको मालूम है कि देखिए एक अगर सेल है, तो सेल के अंदर पोटेशियम जो होता है बहुत ज़्यादा भरा रहता है। तो देखिए हमने पोटेशियम बहुत ज़्यादा बनाया है। सोडियम भी होता है लेकिन सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। इसीलिए सेल को बैग ऑफ पोटेशियम भी बोलते हैं। और बाहर देखिए सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और पोटेशियम बाहर कम होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। इसी बेस पे ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो नॉर्मली देखिए हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है न्यूरॉन का, वो -75 मिली वोल्ट होता है। और ये जनरेट कैसे होता है, बनता कैसे है? तो देखिए यहाँ पे देखिए सोडियम पोटेशियम पंप है और ये देखिए पोटेशियम लीकी चैनल है। तो देखिए सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है कि ये बाहर से अंदर पोटेशियम को भेजता है और अंदर से बाहर सोडियम को भेजता है। तो देखिए 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल अंदर भेज रहा है, जबकि 3 सोडियम बाहर भेज रहा है। यानी अंदर से पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा बाहर भेज रहा है और कम पॉजिटिव चार्ज को अंदर ला रहा है। इसी वजह से इससे -5 मिलीवोल्ट का जो पोटेंशियल है, वो यहाँ पे सेल के अंदर जनरेट होगा। और बाकी आप देखिए सेल के अंदर पोटेशियम भरा है, इसलिए पोटेशियम जो होगा ये इससे लीक करना चाहेगा। तो इस लीकी चैनल से पोटेशियम बाहर जाएगा और जब पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर चला जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सोडियम बाहर तो जाना चाहेगा, लेकिन अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी कि पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएगा, फिर यहाँ पे पोटेशियम रुक जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट पोटेशियम को तो बाहर भेजना चाहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल ग्रेडिएंट जो है, वो इलेक्ट्रिकल ग्रेडिएंट वो पोटेशियम को अंदर खींचना चाहेगा। इस टाइम पे पोटेशियम का आउटफ्लो रुक जाएगा। तो ये देखिए ये कंडीशन है और ये कंडीशन लगभग पैदा होती है -75 मिलीवोल्ट पे। तो पता चला सिर्फ -5 मिलीवोल्ट सोडियम पोटेशियम पंप से बनता है और बाकी जो 70 मिलीवोल्ट है माइनस का, ये हमारा पोटेशियम लीकी चैनल से बनता है। ये नॉर्मल कंडीशन आ गई। और नॉर्मल कंडीशन में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हुआ। और देखिए अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे सोडियम का लीकेज देखिए अगर इतना है, यानी सोडियम की परमेबिलिटी कम है, तो देखिए उसके मुकाबले पोटेशियम की परमेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे है, यही यहाँ पे दिखाया गया है। और ये देखिए अब नॉर्मल कंडीशन की हम बात करते हैं। नॉर्मल कंडीशन हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे देखिए क्या है। तो देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जब बात करें पॉइंट वन की, मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू पोटेशियम देन सोडियम एट रेस्ट। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो इस टाइम पे जो ये मेम्ब्रेन होती है ये पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमेबल होती है बनिस्बत सोडियम के। तो देखिए यहाँ पे अगर पोटेशियम के लिए इतनी परमेबल है तो देखिए सोडियम के लिए कम परमेबल है, ये बताया गया। और वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड कैल्शियम चैनल और क्लोज्ड। तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल दोनों ये क्लोज होंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम दूसरे स्टेज पे चल रहे हैं, तो यहाँ मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन होगा। तो मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन क्यों होता है, तो ये यहाँ पे मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन का भी हम मैकेनिज्म हल्का सा देख लेते हैं। तो देखिए ये सोडियम चैनल होते हैं, मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल होते हैं। इस पे जब हमें कोई मैकेनिकल स्टिमुलस जनरेट होगी तो उसकी वजह से यहाँ से सोडियम इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यहाँ सोडियम इन्फ्लक्स होने की वजह से निगेटिविटी कम होगी और ये थ्रेशोल्ड को पहुँच जाएगा। वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन होगा। फिर मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन के बाद देखिए सोडियम एक्टिवेशन गेट ओपन। तो देखिए ये जो सोडियम चैनल है इसका जो ये एक्टिवेशन गेट है, ये जब थ्रेशोल्ड को पहुंच जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो ये ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम फॉलोज इनवर्ड। फिर अब सोडियम बहुत तेज़ी से अंदर आएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया कि मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन, सोडियम एक्टिवेशन गेट ओपन और उसके बाद सोडियम फॉलोज इनवर्ट। जब सोडियम अंदर आएगा तो देखिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ज़्यादा चेंज होगा। देखिए कितना हो गया, अप टू +30 तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या पता चला कि यहाँ से मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम इन्फ्लक्स होगा और जब ये थ्रेशोल्ड को पहुंचा देगा फिर ये देखिए वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ये ओपन होगा और बहुत ज़्यादा सोडियम अंदर बहुत तेज़ी से आएगा, जिसकी वजह से देखिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 तक पहुँच जाएगा। और उसके बाद फिर क्या है, थर्ड फेज मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन। अब देखिए जब पीक पे पहुंच गया उसके बाद मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन होगा। और मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम इनएक्टिवेशन गेट क्लोज एट पीक पोटेंशियल। तो पीक पोटेंशियल पे ये जो सोडियम इनएक्टिवेशन गेट है, देखिए ये सोडियम इनएक्टिवेशन गेट है, ये क्लोज हो जाएगा। अब ये सोडियम इनएक्टिवेशन गेट जब क्लोज हो जाएगा तो सोडियम का इन्फ्लक्स जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जब ये क्लोज हो गया तो अब सोडियम इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा। और पोटेशियम एक्टिवेशन गेट ओपन है और इसी टाइम पे पोटेशियम
एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाएगा, यानी पोटेशियम जो है अंदर से बाहर जाने लगेगा, और जब अंदर से पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा तो फिर अंदर दोबारा निगेटिविटी बढ़ने लगेगी। तो यही यहाँ पे दिया गया मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन, सोडियम इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा एक पीक पोटेंशियल, और सोडियम इन्फ्लक्स स्टॉप हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम एक्टिवेशन गेट ओपन होगा, जिसकी वजह से पोटेशियम फॉलोज आउटवर्ड, पोटेशियम बाहर जाने लगेगा इसके थ्रू। और उसके बाद फिर है मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन। अब ये देखिए, ये फोर्थ फेज जो है इसमें मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन दिखाया गया। क्यों? क्योंकि पोटेशियम एक्टिवेशन गेट आर स्लो टू क्लोज। जो ये पोटेशियम एक्टिवेशन गेट है ये क्लोज होने में इसको टाइम लगता है, स्लो होता है क्लोज होने में। इसी वजह से एक्सेस पोटेशियम इफ्लक्स एंड ब्रीफ पीरियड ऑफ हाइपरपोलराइजेशन, तो बहुत ज़्यादा पोटेशियम बाहर निकल जाएगा यहाँ से, जिसकी वजह से ब्रीफ पीरियड के लिए हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। तो देखिए ये है। और उसके बाद फिर इसी फोर्थ फेज में क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल स्विच बैक टू रेस्टिंग स्टेट। तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है ये रेस्टिंग स्टेट में दोबारा चला जाता है। और ये रेस्टिंग स्टेट का मतलब क्या है कि देखिए, रेस्टिंग स्टेट इसकी ये थी कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जब आएगा तो ये आसानी से ओपन हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ से सोडियम इन्फ्लक्स हुआ उसके बाद इनएक्टिवेशन गेट ये क्लोज हो गया। इनएक्टिवेशन गेट जब क्लोज हो गया तो अब यहाँ पे कितनी भी स्टिमुलस हम दें ये सोडियम चैनल वर्क नहीं करेगा, इसलिए इसको अगले फेज के लिए वर्किंग के लिए ये इनएक्टिवेशन गेट जो है इसको ओपन होना पड़ेगा, सिर्फ एक्टिवेशन गेट ये क्लोज होगा, ताकि अगली स्टिमुलस आए तो ये आसानी से यहाँ पे ओपन हो जाए। तो वही बताया गया कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल स्विच बैक टू रेस्टिंग स्टेट, और सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर्स आयन कंसंट्रेशन। तो ये जो आयन कंसंट्रेशन में जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसको फिर से ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है ये रिस्टोर कर देगा। तो हमने पूरी बात कर ली यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये वाला जो ग्राफ दिखाया गया है ये वाला, और ये देखिए ये सोडियम और पोटेशियम की परमिबिलिटी दिखाई गई है इसमें। तो सोडियम की परमिबिलिटी हमको मालूम है कि पोटेशियम की परमिबिलिटी से कम होती है, और देखिए यहाँ पे सोडियम की परमिबिलिटी पहले इंक्रीज होगी और पोटेशियम के बाद में इंक्रीज होगी, लेकिन सोडियम ज़्यादा परमिएबल होगा, ज़्यादा अंदर आएगा, और पोटेशियम की परमिबिलिटी देखिए पोटेशियम कम बाहर निकलेगा, और लेट में देखिए पोटेशियम की परमिबिलिटी बंद होगी। इस वजह से हमको हाइपर पोलराइजेशन देखने को मिलता है।